Hello students, hope you are doing great. I Anil Balram, your online teacher, welcome you once again to your own channel Accounts Aptitude. Now we present video 3 of the chapter Dissolution of Partnership Firm. We will be discussing part B of the topic 2 now. In this topic, we will take up a few practical questions on accounting treatment of dissolution of firm, various journal entries to be passed on dissolution of firm, and how to prepare the realization account. Question number 6. Ankit, Bobby and Karthik were partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3:3. The firm was dissolved on 31st March 2018. Pass the necessary journal entries for the following transactions after various assets other than cash and bank and third-party liabilities had been transferred to realization account. Point number 1. The firm had stock of rupees 80,000. Ankit took over 50% of the stock at a discount of 20%, while the remaining stock was sold at a profit of 30% on cost. Point number 2. A liability under a suit for damages included in creditors was settled for rupees 32,000 as against only rupees 13,000 provided in the books. The total creditors of the firm were rupees 50,000. Third, Bobby's sister loan of rupees 20,000 was paid off along with interest of rupees 2,000. Fourth, Karthik loan of rupees 12,000 was settled at rupees 12,500. So स्टूडेंट्स एक फर्म दे रखी है जिसमें 3 पार्टनर है, अंकित, बॉबी एंड कार्तिक, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है हमारे को 4:3:3। इसके बाद इन्फॉर्मेशन है कि फर्म जो है वो 31 मार्च 2018 को डिसॉल्व हो गई है और हमें बोला गया है कि हमें नेसेसरी जनरल एंट्रीज डालनी है नीचे दी हुई 4 ट्रांजेक्शन्स की। पहली ट्रांजेक्शन है कि फर्म के पास स्टॉक है 80,000 रुपये का। अंकित जो एक पार्टनर है उसने 50% स्टॉक ले लिया एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। सो 80,000 का 50% हो गया 40,000। 40,000 स्टॉक लिया जो है अंकित ने, लेकिन उसने 20% डिस्काउंट की मांग करी। सो 40,000 का 20% हो गया 8,000। सो 40,000 माइनस 8,000। सो अंकित ने 32,000 रुपये के ऊपर जो है ये स्टॉक ले लिया। फर्दर हमें दिया हुआ है कि जो बाकी बचा हुआ स्टॉक है, मतलब बाकी भी बचा हुआ कितना हो गया 50%। सो 50% जो है उसकी वैल्यू होगी 40,000 रुपये। अब ये जो है ये जो बाकी बचा हुआ स्टॉक है उसको 30% ऑन कॉस्ट जो है प्रॉफिट में बेच दिया गया। अब 40,000 का जो 30% आता है वो आता है 12,000 रुपये। सो इसका मतलब 40,000 जब 12,000 ये स्टॉक 52,000 के ऊपर बेच दिया गया। पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं कि एक लाइबिलिटी थी जो कि थी 13,000 रुपये की। वो 13,000 रुपये की जगह हमने कितना पे कर दिया 32,000 रुपये, और हमारे को दिया हुआ है कि ये 13,000 जो है लाइबिलिटी ये 50,000 का जो हमारे टोटल क्रेडिटर्स है उसके बीच में ही इंक्लूडेड है। सो बच्चों इसको ऐसे समझो कि टोटल क्रेडिटर्स है 50,000 रुपये के। उस 50,000 रुपये में के हमने 2 पीसेस कर दिए, एक तो है 13,000 रुपये और दूसरा 50,000 माइनस 13 37,000 रुपये। जो 37,000 के जो क्रेडिटर्स हैं उनको तो 37,000 रुपये मिल गए। अब ये जो 13,000 रुपये के जो क्रेडिटर्स हैं इनकी जगह पे करना पड़ गया 32,000 रुपये, क्योंकि कोर्ट ने बोला कि आपको 13,000 नहीं 32,000 रुपये देने हैं। फर्दर दिया हुआ है बॉबी जो सेकंड पार्टनर है उसकी सिस्टर का लोन था 20,000 रुपये, इसको पे कर दिया गया 2,000 रुपये के ब्याज के साथ, तो मतलब टोटल पे कर दिया गया 22,000 रुपये। फर्दर थर्ड पार्टनर जो है कार्तिक, उसका लोन है 12,000 रुपये, उसको जो है 12,000 की जगह 12,500 रुपये दिए गए हैं। सो आइए जो है हम इनकी जनरल एंट्रीज डाल देते हैं एक एक करके। बच्चों जनरल का फॉर्मेट बना लिया हमने, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फॉलियो डेबिट क्रेडिट। 31 मार्च 18 को जो है फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि है स्टॉक से रिलेटेड, स्टॉक जो है 80,000 रुपये की जो है उसका 50% अंकित ने ले लिया था 20% डिस्काउंट। सो 40,000, 40,000 का 20% डिस्काउंट 8,000, 40,000 में से 8,000 डिस्काउंट माइनस किया 32,000 रुपये। सो अंकित की कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 32,000 रुपये और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 32,000 रुपये से, और इसकी एक नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे 50% ऑफ द स्टॉक टेकन ओवर बाय अंकित। अब बाकी स्टॉक का क्या हुआ, बाकी स्टॉक जो बचा हुआ है 80,000 का बाकी 50% जो कि 40,000 रुपये है वो 30% प्रॉफिट के ऊपर बेच दिया गया। 30% प्रॉफिट मतलब 40,000 का 30% कितना हो गया, 40,000 का 30% 12,000 रुपये। सो 12,000 रुपये प्रॉफिट पे बेच दिया गया। सो 40,000 जमा 12,000 52,000 का स्टॉक बिका। सो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास कैश आएगा। सो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 52,000 रुपीज और टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि हमने एसेट बेच दी है 52,000 रुपीज, और इसकी एक नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे अमाउंट रियलाइज ऑन सेल ऑफ 50% ऑफ स्टॉक। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हुए
हमें ये दिया गया था कि लाइबिलिटीज की अगर हम बात करें तो 50,000 रुपए के टोटल हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स थे। इन 50,000 के सन्ड्री क्रेडिटर्स के बीच में 13,000 रुपए एक पार्ट था जो हमने प्रोवाइड किया हुआ था। वो 13,000 रुपए के केस में एक लीगल केस चल रहा था। हमें लग रहा था फर्म को कि 13,000 रुपए हमें पे करने, लेकिन कोर्ट ने जो डिसीजन दिया फर्म के अगेंस्ट दिया और वो 13,000 की लाइबिलिटी अगेंस्ट में हमें 32,000 रुपए पे करने पड़े। और बाकी जो क्रेडिटर्स हैं दैट इज 50,000 माइनस 13,000 37,000 रुपए वो पूरे अमाउंट पे हुए। सो आइए जो है इस ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमारे कोई भी हम सेटलमेंट कर रहे हैं किसी भी आउटसाइड लायबिलिटी का, उसके लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं और कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अभी अमाउंट स्टूडेंट्स हम बाद में नोट करेंगे। और क्रेडिट क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे कैश या बैंक अकाउंट को। सो सबसे पहले जो सूट फॉर डैमेजेस है वो कितना है? हमारा 13,000 की लाइबिलिटी जो है वो 32,000 रुपए में सेटल हुई है। सो 32,000 रुपए जो है हमने क्रेडिट कर दिया और बाकी हमारे क्रेडिटर्स कितने के बचे? 37,000 रुपए के। सो हम लिखेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट 37,000 रुपीज विच इज 50,000 माइनस 13,000 रुपीज 37,000। सो हमने टोटल कैश पे कितना किया? 32,000 प्लस 37,000 रुपीज, इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 69,000 रुपीज। तो आइए इसको रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर देते हैं 69,000 रुपीज। नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे ट्रांजेक्शन की, सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर्स इन कैश। थर्ड ट्रांजेक्शन हम पढ़ते हैं। तो बॉबी सिस्टर लोन ऑफ रुपीज 20,000 वॉज पेड ऑफ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 2,000 रुपीज। स्टूडेंट्स अब तो फॉर्म बंद हो गई है, सो हम कुछ ज्यादा पैसा पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कम पैसा पे कर रहे हैं, तो जो भी है वो हमने रियलाइजेशन के अकाउंट के थ्रू ही रूट करना है। अब जो बॉबी का सिस्टर लोन है वो 20 की जगह हमने 22,000 में पे किया, 20,000 जमा 2,000 22,000 रुपए में। सो ये लाइबिलिटी जो है 22,000 रुपए में सेटल हुई है। तो आइए इसको भी ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 22,000 रुपीज। तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 22,000 रुपीज और कैश या बैंक अकाउंट 22,000 रुपीज। नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे। बॉबी सिस्टर लोन पेड विद इंटरेस्ट। फोर्थ ट्रांजेक्शन है, कार्तिक का लोन जो है 12,000 रुपीज का है, लेकिन उसको हमने पे किया 12,500 रुपीज का। सो कार्तिक जो पार्टनर लोन है ये रियलाइजेशन अकाउंट में तो ट्रांसफर नहीं हुआ होता। अगर हम कार्तिक के लोन को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट से पे कर रहे हैं, सो यहाँ पे कितना अमाउंट पे कर रहे हैं एक्स्ट्रा? 500 रुपए। सो 500 रुपए जो है वो लॉस है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सो कार्तिक लोन अकाउंट टू कैश और टू बैंक अकाउंट। कार्तिक का लोन कितना है? कार्तिक का तो लोन है हमें दिया हुआ 12,000 रुपए, और लेकिन हम पे कितना कर रहे हैं? 12,500 रुपए। सो बाकी 500 रुपए कहाँ जाएगा? बाकी 500 रुपए लॉस है, उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 500 रुपीज। ट्रांजेक्शन की नरेशन रिकॉर्ड कर देंगे। कार्तिक्स लोन सेटल्ड विद इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7। Ravi and Mukesh were partners in a firm sharing profit and losses equally. On 31st March 2019, their firm was dissolved. On the date of dissolution, their balance sheet showed stock of rupees 60,000 and creditors of rupees 70,000. After transferring stock and creditors to realization account, the following transaction took place. Ravi took over 40% of total stock at 20% discount. 30% of total stock was taken over by creditors at 20,000 rupees in full settlement. Remaining stock was sold for cash at a profit of rupees 25%. Remaining creditors were paid in cash at a discount of 10%. Pass the necessary journal entries for the above transaction in the books of accounts. So students, एक फर्म है जिसके बीच में दो पार्टनर रवि और मुकेश, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल है 1:1। 31 मार्च 2019 को फर्म डिसॉल्व हो गई है और डिसोल्यूशन के टाइम पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्टॉक था 60,000 रुपए का और क्रेडिटर्स थे 70,000 रुपए के, जो कि रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। और उसके बाद जो है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हैं ये एंटर की गई बाय फर्म। सो पहली ट्रांजेक्शन ये है कि रवि जो एक पार्टनर है उसने 40% ऑफ द स्टॉक ले लिया 20% डिस्काउंट के ऊपर। सेकेंड ट्रांजेक्शन है 30% स्टॉक जो है वो क्रेडिटर्स के साथ जो है एक्सचेंज हो गया और वो क्रेडिटर्स थे 20,000 रुपए के। सो इसका ऐसे मतलब है कि 20,000 के जो क्रेडिटर्स हैं उन्होंने 30% स्टॉक ले लिया। 30% स्टॉक मतलब 60,000 इंटू 30% 18,000 रुपए। 18,000 का स्टॉक एक्सचेंज हो गया 20,000 के क्रेडिटर्स के साथ। रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड फॉर कैश एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। जो बाकी 30% स्टॉक बचा वो उसके ऊपर 25% प्रॉफिट कमा लिया गया।
और बाकी जो क्रेडिटर्स बचे 70 में से 20,000 रुपये का डिस्कशन हो गया, 50,000 रुपये के जो भी क्रेडिटर्स हैं उनको सेटलमेंट करते हुए फर्म को 10% का डिस्काउंट मिल गया। दैट मीन्स 50,000 का 10% 5,000 रुपये, सो 50,000 माइनस 5,000 45,000 रुपये पे सेटल हो गए। हमें जो है अकाउंटिंग एंट्रीज डालनी है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जिसके बीच में स्टॉक के 2-3 पोर्शन है, क्रेडिटर्स के 2 पोर्शन है, एसेट्स एक्सचेंज भी हो रही है। सो आइए एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। सबसे पहले हम स्टॉक की बात करेंगे, स्टॉक का क्या पोर्शन है और उसका क्या अमाउंट है, ये स्टॉक को हम कैसे रियलाइज करने जा रहे हैं और उसकी रियलाइज की क्या वैल्यू है, किस वैल्यू पे हम कर रहे हैं। इसी तरीके से हम क्रेडिटर्स की बात करेंगे कि क्रेडिटर्स का कितने पोर्शन की बात कर रहे हैं और हमने सेटलमेंट का जो है क्या मोड रखा। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि 40% स्टॉक की बात है जो कि रवि ने ले लिया 20% डिस्काउंट के ऊपर। तो 40% स्टॉक, पहले तो 60,000 का 40% जो है उसकी वैल्यू निकालते हैं कितनी आती है, जो कि आ गई 24,000 रुपये। ये किसने लिया, ये एक पार्टनर लिया जिसका नाम है रवि। तो रियलाइज मोड हो गया हमारा रवि। उसने किस वैल्यू पे लिया, उसने 20% डिस्काउंट पे लिया। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20% डिस्काउंट पे लिया। सो 20% डिस्काउंट इसका हो गया 4,800 रुपये 24,000 का। सो इसका मतलब है 24,000 माइनस 4,800 19,200 के ऊपर ये स्टॉक रवि ने ले लिया। बाकी दिया हुआ है 30% जो स्टॉक है वो क्रेडिटर्स ने ले लिया। सो सबसे पहले 30% स्टॉक की बात करते हैं। उसकी वैल्यू क्या है, 60,000 इंटू 30% मतलब 18,000 रुपये। रियलाइज मोड क्या है हमारा, रियलाइज मोड है हमारे क्रेडिटर्स के साथ एक्सचेंज हो रहे हैं। स्टॉक की वैल्यू क्या है 18,000 रुपये और क्रेडिटर्स कितने के हैं, क्रेडिटर्स हैं हमारे 20,000 रुपये के। और कितने पे एक्सचेंज हो रहा है ये 20,000 रुपये पे। 20,000 के क्रेडिटर्स जो हैं वो सेटल हो रहे हैं विद स्टॉक ऑफ 18,000 रुपीज। सो सेटलमेंट मोड क्या है, क्रेडिटर्स को हम कैसे सेटल कर रहे हैं, क्रेडिटर्स की बात करें तो स्टॉक के साथ। सो क्रेडिटर्स ऑफ 20,000 रुपीज आर गेटिंग एक्सचेंज विद स्टॉक ऑफ रुपीज 18,000 रुपीज। टोटल हमारा हो गया 100% और स्टॉक है हमारा 60,000 रुपये का, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बाकी कितना बचा, 100 में से जो है 40 और 30 माइनस कर देंगे 70, तो 30% जो है हमारा बैलेंस स्टॉक बचा। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू है 18,000 रुपये। और ये जो है कैसे रियलाइज कर रहे हैं हम स्टॉक, ये रियलाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड फॉर कैश। तो रियलाइज मोड है हमारा कैश। और किस वैल्यू पे, इसके ऊपर हमें 25% जो है हमें प्रॉफिट हुआ है। सो 18,000 का जो है 25% आ गया 4,500 रुपये। 4,500 18,000 में ऐड हो जाएंगे। सो हमारे को जो है 22,500 रुपये जो है हमें मिल जाएंगे 30% स्टॉक बेच के। आगे बढ़ते हुए क्रेडिटर्स हमारे कितने हैं टोटल, क्रेडिटर्स हमारे को दे रखे हैं 70,000 रुपये के। तो 70,000 रुपये हमने नोट कर लिए। 70,000 के बीच में जो है 20,000 रुपये की बात पहले होगी, तो बाकी बचे 50,000। सो 50,000 का जो है इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है पॉइंट नंबर 4 में, रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। सो इन्होंने हमें 10% डिस्काउंट दे दिया। 50,000 का 10% होता है 5,000 रुपये। और सेटलमेंट हमने कितने पे करी, 45,000 के ऊपर। और सेटलमेंट का मोड क्या है, दिया हुआ है कि ये कैश में सेटल हो गया। सो इस वर्किंग नोट के थ्रू जो है हमें समझ में आ गया कि स्टॉक के जो डिफरेंट पोर्शंस हैं उनकी क्या रियलाइज्ड वैल्यू है और वो कौन कौन आदमी ले रहा है या किस मोड में जो है वो रियलाइज हो रहा है। इसी तरीके से क्रेडिटर्स की हमने बात कर ली कि क्रेडिटर्स हमारे कितने हैं, उनके 2 पोर्शन है। और वो जो 2 पोर्शन है उनमें से एक पोर्शन जो है वो स्टॉक के साथ एक एसेट के साथ एक्सचेंज हो रहा है और दूसरा पोर्शन जो है 50,000 रुपये का वो कैश में सेटल हो रहा है। आइए ये इंफॉर्मेशन यूज करते हुए, ये वैल्यू यूज करते हुए जो है हम जनरल एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाल देते हैं। स्टूडेंट्स आइए जनरल एंट्रीज जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। जनरल का हमने फॉर्मेट बना लिया, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। एक एक करके देखते हैं क्या एंट्रीज डालनी है हमने। रवि टुक ओवर द स्टॉक 40% स्टॉक एट 20% डिस्काउंट। ये अभी हमने वर्किंग नोट में निकाल ली थी, वैल्यू आ रही थी 19,200 रुपये। सो स्टॉक जा रहा है और रियलाइज हो रहा है। सो और उसको ले रहा है रवि। सो रवि का जो है कैपिटल अकाउंट जो है हम उसको डेबिट कर देंगे। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन थी 31 मार्च 2019। तो रवि का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया 19,200 रुपये से और रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 19,200 रुपये से टू रियलाइजेशन अकाउंट 19,200। नरेशन इसकी रिकॉर्ड कर लेंगे, 40% ऑफ द स्टॉक टेकन ओवर बाय रवि। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या दे रखी थी हमारे को, 30% ऑफ टोटल स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स ऑफ ₹20,000 इन फुल सेटलमेंट। सो स्टूडेंट्स हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जब भी कोई एक एसेट एक लायबिलिटी के साथ एक्सचेंज होती है
सो हम रियलाइजेशन अकाउंट में उसकी कोई भी एंट्री नहीं करते। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इसकी कोई भी एंट्री नहीं होती व्हेन एसेट इज गेटिंग एक्सचेंज विद ए लायबिलिटी। सो हम क्या नोट कर लेंगे, नो एंट्री। पॉइंट नंबर 3, रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर कैश एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% रुपीज। ये हमने देख लिया था, इसकी वैल्यू निकल के आई थी 22,500 रुपये, जो अभी हमने वर्किंग नोट में हमने निकाली थी। सो आइए ट्रांजेक्शन नोट कर लेते हैं। सो कैश पे बेचा गया, सो 31 मार्च 2019 को जो है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट हम डेबिट कर देंगे 22,500 रुपये से, और रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 22,500 रुपये। नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे, अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ 30% ऑफ स्टॉक। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड इन कैश एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। ये वैल्यू हमने निकाल ली थी स्टूडेंट्स की, ये वैल्यू निकल के आई थी 45,000 रुपये की। सो क्रेडिटर्स को हम पे कर रहे हैं, सो इसका क्या मतलब है, हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। वैल्यू है 45,000 रुपये, हमने निकाली थी अभी वर्किंग नोट में, और फॉर्म से क्या जा रहा है, कैश बाहर जा रहा है टू कैश अकाउंट बैंक अकाउंट 45,000 रुपीज। नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे, सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर्स अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 8, Harish and Gopal were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. On 31st March 2018, their balance sheet was as follows. On the liability side, we have creditors 36,000 rupees, outstanding expenses 10,000 rupees, Gopal's wife loan 50,000 rupees, capital of Harish 2,80,000 rupees, and Gopal 1,60,000 rupees. Total of liabilities is 5,36,000 rupees. On the asset side, we have cash 47,000 rupees, bank account 93,000 rupees, debtors 76,000 rupees, stock 2 lakh rupees, furniture 20,000 rupees, leasehold premises 1 lakh rupees, and total of asset is 5,36,000 rupees. On the above date, the firm was dissolved. The various assets were realized and liabilities were settled as under. Gopal agreed to pay his wife's loan. Leasehold premises realized rupees 1,50,000 and debtors rupees 12,000 less. Half of the creditors agreed to accept furniture of the firm as full settlement of their claim, and remaining half to accept 10% less. 50% of the stock were taken over by Harish on payment of check or rupees 90,000 rupees, and the remaining stock was sold for rupees 94,000 rupees. Realization expenses of rupees 10,000 were paid by Gopal on behalf of the firm. Prepare realization account. So students, एक फर्म है जिसके बीच में दो पार्टनर है, हरीश और गोपाल, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। 31 मार्च 2018 को उनकी बैलेंस शीट दी गई है। क्रेडिटर्स हैं 36,000 रुपये के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 10,000, गोपाल की वाइफ का लोन है 50,000। सो गोपाल एक पार्टनर है, उसकी वाइफ का लोन है 50,000। पार्टनर के रिलेटिव का जो लोन है वो एक आउटसाइड लायबिलिटी मानी जाती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है, हरीश की कैपिटल है 2,80,000 रुपये, गोपाल की है 1,60,000 रुपये। एसेट साइड पे हम चलते हैं तो हम देख रहे हैं कि कैश भी है 47,000 रुपीज और बैंक में भी बैलेंस है 93,000 रुपीज। डेटर्स हैं 76,000 रुपए के, स्टॉक है 2 लाख रुपए का, फर्नीचर है 20,000 रुपए का, लीज रोड प्रीमाइसेस हैं 1 लाख रुपए के। इसके बाद हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन के बीच में कि फॉर्म जो है डिसॉल्व हो गई है 31 मार्च 2018 को, और उसके बाद एसेट्स किस हिसाब से रियलाइज हुई हैं और लाइबिलिटीज किस हिसाब से सेटल हुई हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन नीचे दे रखी है पॉइंट 1 to 5 में। सो सबसे पहले दिया हुआ हमें पॉइंट नंबर 1 में कि गोपाल ने जो है ये एग्री कर लिया कि उसकी वाइफ का लोन वो ये कर देगा। सो गोपाल की वाइफ का लोन है 50,000 रुपये, इसे गोपाल ने जो है टेक ओवर कर लिया, वो इसको सेटल कर देगा। सेकेंड इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें लीज होल्ड प्रीमाइसेस से रिलेटेड कि लीज होल्ड प्रीमाइसेस जो है वो 1,50,000 रुपये के ऊपर रियलाइज हो गए। 1 लाख रुपए के लीज होल्ड प्रीमाइसेस हैं, वो उनकी हमें 1,50,000 वैल्यू मिल गई। डेटर्स जो हैं उनमें जो है हमें 12,000 रुपये लेस मिले हैं, तो 76,000 रुपये के जो है हमारे डेटर्स हैं, इसके बीच में 12,000 रुपये हमें कम मिले हैं। सो इसका मतलब ये 64,000 रुपये के ऊपर बिके। थर्ड इन्फॉर्मेशन जो हमें दे रखी है कि क्रेडिटर्स जो हैं, आधे जो क्रेडिटर्स हैं उन्होंने फर्नीचर एक्सेप्ट कर लिया। आधे क्रेडिटर्स 36,000 का आधा हो गया 18,000 रुपये। 18,000 के क्रेडिटर्स ने क्या किया, फर्नीचर ले लिया 20,000 रुपये का। सो यह जो है एसेट एक्सचेंज का है, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। एसेट इज गेटिंग एक्सचेंज विद ए लायबिलिटी। और जो बाकी क्रेडिटर्स है, बाकी क्रेडिटर्स मतलब 18,000 रुपये के, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो 10% कम ले लेंगे। सो 18,000 का में 10% डिस्काउंट मिल जाएगा 1,800 रुपये का। फोर्थ इन्फॉर्मेशन दे रखी है स्टॉक से रिलेटेड। 50% of the stock was taken over by Harish on payment by check of rupees 90,000 rupees. सो स्टॉक हमारा कितना है, स्टॉक है हमारा 2 लाख रुपए का, इसका आधा हो गया 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का जो स्टॉक है वो हरीश ले रहा है
हरीश जो है एक पार्टनर है, लेकिन वो चेक से पेमेंट कर रहा है 90,000 रुपए की। सो स्टूडेंट्स, जब पार्टनर जो है एसेट्स टेक ओवर कर लेता है तो हम उसकी कैपिटल अकाउंट में जो है हम डेबिट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो चेक दे रहा है, क्योंकि हमारे पास चेक आ रहा है, तो इसको हम बैंक अकाउंट में डेबिट करेंगे, ना कि जो है हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। बाकी जो स्टॉक बचा हुआ, बाकी स्टॉक 50% जो है बचा 1 लाख रुपए का, सो 1 लाख रुपए का जो स्टॉक है वो 94,000 रुपए में बेच दिया गया। फर्दर पॉइंट नंबर 5 में इंफॉर्मेशन दी गई है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो डिसोल्यूशन एक्सरसाइज हुई है उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं वो 10,000 रुपए के हैं, और वो जो है गोपाल ने पे किए ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। सो 10,000 रुपये ये फर्म का खर्चा है, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, लेकिन ये किसने पे किया? ये गोपाल ने पे किया, तो गोपाल के कैपिटल अकाउंट को हम इसे क्रेडिट कर देंगे। हमें बोला गया कि हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। सो आइए रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। स्टूडेंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से पहले जो है हम अपनी बैलेंस शीट को अच्छी तरह से स्कैन करते हैं। हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि जितने भी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं केवल वही ट्रांसफर होंगी, और इसी तरीके से सारी एसेट्स ट्रांसफर होंगी एक्सेप्ट कैश और बैंक और फिक्टिशियस एसेट। और इस तरफ जो हम बात करें, अगर तो पार्टनर के कुछ लोन है वो ट्रांसफर नहीं होंगे, पार्टनर के कैपिटल बैलेंसेस ट्रांसफर नहीं होंगे, और रिजर्व ट्रांसफर नहीं होंगे। सो आइए जो है हम अपनी बैलेंस शीट को अच्छी तरह से स्कैन करते हैं। क्रेडिटर्स एक आउटसाइड लाइबिलिटी है, ये हम ट्रांसफर करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आउटसाइड लाइबिलिटी है, ये हम ट्रांसफर करेंगे। गोपाल की वाइफ का लोन, पार्टनर के रिलेटिव का लोन जो है वो आउटसाइड लाइबिलिटी होती है, ये हम ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल बैलेंसेस हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, ये हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कैश और बैंक के बैलेंसेस जो हैं कभी भी ट्रांसफर नहीं होते रियलाइजेशन अकाउंट में। डेटर्स जो है एक एसेट है, इसको हम ट्रांसफर करेंगे। स्टॉक एसेट है, इसको ट्रांसफर करेंगे। फर्नीचर एक एसेट है, इसको हम ट्रांसफर करेंगे। और लीजहोल्ड प्रीमाइसी एक एसेट है, इसको भी हम ट्रांसफर करेंगे, और इन सबको हम रियलाइज करेंगे। सो आइए जो है हम रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट ऑन डेबिट साइड एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट ऑन क्रेडिट साइड। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसेट साइड से। जैसे हमने बात किया, कैश और बैंक जो है ये तो ट्रांसफर होते नहीं, ये सेपरेट अकाउंट में मेंटेन होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एसेट है डेटर्स। तो आइए डेटर्स को हम ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। ये जो ट्रांसफर होगी डेबिट साइड पे, तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे टू डेटर्स अकाउंट 76,000 रुपीज। स्टूडेंट, जैसे ही हमने 76,000 रुपीज ट्रांसफर किया, यहाँ डेटर्स के अकाउंट के आगे हम एक टिक लगा देंगे कि हाँ, हमने ये जो एसेट ट्रांसफर कर दी है। सेकंड एसेट है हमारी स्टॉक, 2 लाख रुपए। आइए इसको भी स्टूडेंट्स हम ट्रांसफर कर देते हैं टू स्टॉक अकाउंट, 2 लाख रुपए। जैसे हमने इसको नोट कर लिया, ट्रांसफर कर दिया, फॉर ए कंट्रोल पर्पज जो है हम इसके अगेंस्ट में हमने टिक लगा दिया। थर्ड एसेट है हमारी फर्नीचर अकाउंट, 20,000 रुपीज। इसको जो है हम नोट कर लेंगे डेबिट साइड पे, टू फर्नीचर अकाउंट 20,000 रुपीज। फर्नीचर हमने ट्रांसफर कर लिया रियलाइजेशन अकाउंट में, इसके अगेंस्ट हमने एक टिक लगा दिया। नेक्स्ट एसेट है हमारी लीज और प्रीमाइसेस, 1 लाख रुपए। स्टूडेंट्स, इसको भी हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, और नोट करेंगे टू लीज और प्रीमाइसेस अकाउंट, 1 लाख रुपए। और ये एसेट भी हमने चूंकि ट्रांसफर कर दी, उसके अगेंस्ट में हमने टिक लगा दिया। आइए अब चलते हैं हम लाइबिलिटीज के साइड। लाइबिलिटी जो है हमने सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज हमें ट्रांसफर करनी है। तो सबसे पहले है क्रेडिटर्स। तो ये क्रेडिटर्स को ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 36,000 रुपीज, क्योंकि हमने इसको ट्रांसफर कर दिया है, इसके अगेंस्ट में हम टिक लगा देते हैं कि हाँ, ये हमने ट्रांसफर कर दिया है। सेकंड जो आउटसाइड लाइबिलिटी है वो हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। स्टूडेंट्स, आइए इसे भी ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज, ये हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो उसके अगेंस्ट में हमने टिक लगा लिया। थर्ड है गोपाल्स वाइफ लोन। स्टूडेंट्स, इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। बाय गोपाल्स वाइफ लोन, पार्टनर के रिलेटिव का जो है लोन जब भी होता है वो एक आउटसाइड लाइबिलिटी होता है, और रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है 50,000 रुपीज, और इसके अगेंस्ट में भी हमने टिक लगा दिया कि हाँ, ये भी जो है हमने ट्रांसफर कर दिया। सो आइए स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा बैलेंस शीट को देखते हैं अच्छी तरीके से। और ये एक इंपॉर्टेंट कंट्रोल है क्वेश्चन का कि बनाते हुए कि कोई एसेट हमसे छूट तो नहीं गई है, या कोई आउटसाइड लाइबिलिटी छूट तो नहीं गई है। सो क्रेडिटर्स के आगे टिक है, ट्रांसफर हो गया। आउटसाइडिंग एक्सपेंसेस ट्रांसफर हो गया, उसके अगेंस्ट में भी टिक है। गोपाल की वाइफ के लोन के अगेंस्ट में टिक है, ये ट्रांसफर हो गया। बाकी जिनके अगेंस्ट में टिक नहीं है वो हैं हमारे कैपिटल अकाउंट्स, ये हमारे वैसे भी ट्रांसफर नहीं होने। कैश और बैंक के अगेंस्ट में टिक नहीं है, इसका मतलब ये जो है ऑब्वियसली ये सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं। डेटर्स के अगेंस्ट में टिक है, ये हमने ट्रांसफर कर दिया। स्टॉक के अगेंस्ट में टिक है, हमने ट्रांसफर कर दिया। फर्नीचर एक एसेट है, इसके अगेंस्ट में टिक है, हमने ट्रांसफर कर दिया। और लीजहोल्ड प्रीमाइसेस जो है हमने वो भी ट्रांसफर कर दिया, उसके अगेंस्ट टिक है। सो इसका ये मतलब है कि जो बैलेंस शीट में
जो भी आइटम्स रियलाइजेशन अकाउंट में जानी चाहिए थी वो हमने जो है ट्रांसफर कर दी है, सारी एसेट्स ट्रांसफर कर दी हैं और सारी आउटसाइड लायबिलिटी जो है हमने ट्रांसफर कर दी है। ये तो है स्टेप 1 स्टूडेंट्स रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, जो भी इंफॉर्मेशन रियलाइजेशन ऑफ एसेट से रिलेटेड दे रखी है उसको हम कंसीडर करेंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू सेटलमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज दे रखी है उसको हम कंसीडर करेंगे और अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने स्टेप 1 जो है कंप्लीट कर लिया था। आइए जब हम स्टेप 2 जो है वो एसेट्स के रियलाइजेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और लायबिलिटीज की सेटलमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है उसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, और रिजल्टेंट जो भी है, जो प्रॉफिट है ऑन रियलाइजेशन या जो लॉस है ऑन रियलाइजेशन, वो हम निकाल लेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देंगे। सो आइए हम इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या दे रखी है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन है कि गोपाल एग्रीड टू पे वाइफ्स लोन। जो गोपाल है, जो पार्टनर है, उसने बोला कि मैं अपनी वाइफ का लोन जो है हम पे कर दूंगा। आइए जो है इसको हम नोट कर लेते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो है ये डेबिट हो जाएगा और गोपाल के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। आइए इसको नोट कर लेते हैं। टू गोपाल कैपिटल अकाउंट वी आर डेबिटिंग, इट इज ऑन अकाउंट ऑफ सेटलमेंट ऑफ वाइफ्स लोन फॉर 50,000 रुपीज। 50,000 रुपये का लोन है, 50,000 रुपये से सेटल हो गया। सेकेंड इन्फॉर्मेशन है लीज होल्ड प्रीमाइसेस वर रियलाइज्ड फॉर रुपीज 1,50,000 रुपीज। लीज होल्ड प्रीमाइसेस जो है उसको बेच के हमें मिल गया 1.5 लाख रुपए। तो इसका क्या मतलब है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे इसको नोट कर लेंगे बाय कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट 1,50,000 रुपीज। सेकेंड है डेटर्स जो हैं वो 12,000 रुपीज लेस से रियलाइज हुए हैं। डेटर्स हैं हमारे 76,000 रुपीज के, इसमें से जो है 12,000 रुपीज का हमारा कम मिला है। 76,000 रुपीज माइनस 12,000 रुपीज, ये निकल के आ जाएगा 64,000 रुपीज। हमें बैंक में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट 64,000 रुपीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम नोट कर लेंगे टू बैंक अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ डेटर्स 64,000 रुपीज। थर्ड इन्फॉर्मेशन दे रखी है हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट फर्नीचर ऑफ द फर्म एज फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। जब भी एक एसेट और एक लायबिलिटी एक्सचेंज हो रही है, लायबिलिटी जो है उसको हम सेटल कर रहे हैं एसेट्स के साथ, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि इसकी कोई एंट्री नहीं डलती है। बाकी इंफॉर्मेशन हम पढ़ते हैं इस नोट पे। रिमेनिंग हाफ एग्रीड टू एक्सेप्ट 10% लेस। जो टोटल क्रेडिटर्स हैं, टोटल क्रेडिटर्स हमारे 36,000 रुपए के, इसमें से 50%, 18,000 रुपये ने तो फर्नीचर ले लिया, बाकी 18,000 रुपये में उन्होंने 10% लेस, मतलब 10% डिस्काउंट दे दिया। 18,000 माइनस 1,800 रुपये, 16,200 रुपये। ये बाकी क्रेडिटर्स हमने पे किए 16,200 रुपये से। जो ये हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आइए जो इसको डेबिट साइड पर नोट कर लेते हैं टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स 16,200 रुपीज। आगे बढ़ते हुए 50% ऑफ स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय हरीश ऑन पेमेंट बाय चेक ऑफ रुपीज 90,000 रुपीज। स्टॉक हमने बेच दिया है और बेचा किसको है, हरीश को, लेकिन हमारे पास चेक आ गया। इसका क्या मतलब है, हम एंट्री डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 90,000 रुपीज। आइए स्टूडेंट्स हम इसको नोट कर लेते हैं बाय बैंक अकाउंट स्टॉक 90,000 रुपीज, और बाकी का जो स्टॉक है वो कितना बचा है 94,000 रुपीज का। आइए इसको भी नोट कर लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बाय बैंक अकाउंट स्टॉक 94,000 रुपीज। फर्दर हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 10,000 वर पेड बाय गोपाल। एक्सपेंसेस जो हैं ये पे करने थे फॉर्म ने, लेकिन ये पे कर दिए एक पार्टनर ने। इसका मतलब ये पार्टनर को ड्यू हो गए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हैं इसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और गोपाल के कैपिटल अकाउंट को जो है हम क्रेडिट कर देंगे। आइए रियलाइजेशन अकाउंट में इसको डेबिट करना है तो हम नोट कर लेते हैं डेबिट साइड पे टू गोपाल कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज। इसके बाद एज ए कंट्रोल स्टूडेंट्स, हमने पहले भी आपको समझाया हुआ है कि हमने सारी इंफॉर्मेशन हमने दे दी है। हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने से पहले हमारा एक कंट्रोल चेक है। कंट्रोल चेक क्या है कि हमने ये देखना है कि क्या हमारी सारी की सारी लाइबिलिटीज को हमने पे ऑफ कर दिया है। पहले हम एक एक करके देखते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को जो है हमने पे ऑफ कर दिया है, यस। आधे ने तो एसेट ले ली थी और बाकी जो है हमने 16,200 रुपये में सेटल कर लिए थे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज के, ना तो नोट्स में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है और
क्वेश्चन में भी हम देखें तो हम इसका कोई भी सेटलमेंट अभी नहीं हुआ है। सो इसका मतलब है ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ये हमने पे करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है इसके ऊपर, तो ये हमें पे करने ही पड़ेंगे। थर्ड है गोपाल की वाइफ का लोन, ये एक आउटसाइड लायबिलिटी है, ये जो है गोपाल ने ही इसको पिकअप कर लिया है, इसके अलावा कोई और लायबिलिटी नहीं है। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के ऊपर जो है कोई डिस्कशन नहीं हुआ क्वेश्चन के बीच में, ये जो 5 इंफॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमारे को जो है ये जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो सारी पे करनी पड़ती है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी इसके बारे में नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम एज्यूम करते हैं कि सेम वैल्यू के ऊपर ये पे हो गई है। सो आइए स्टूडेंट्स, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जो है 10,000 रुपीज से हम इसको एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। रिलेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हम डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज। इसके बाद जो है रिलेशन अकाउंट में कुछ भी बचा नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए, हमने सारी एसेट्स को रियलाइज कर लिया, सारी लायबिलिटीज को हमने पे ऑफ कर दिया। सो आइए स्टूडेंट्स जो है रिलेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। सबसे पहले हमने टोटल लगाया क्रेडिट साइड का, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी लग रही है। सो इसका टोटल आया 4,94,000 रुपीज। डेबिट साइड पे हम इसको कॉपी कर लेंगे 4,94,000 रुपीज। इसको हम बाकी जो अमाउंट्स हैं इसमें से माइनस करेंगे, सो बैलेंस निकल के आ गया 11,800 रुपीज। ये 11,800 रुपीज इज द प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, और प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन जो है ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और पार्टनर्स जो हैं हमारे हरीश और गोपाल, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हरीश का शेयर निकल के आ गया 7080 और गोपाल का शेयर निकल के आ गया 4720। Students, thanks for watching this video. Please press the like button if you found the video informative, and subscribe to your channel Accounts Aptitude. In case you need more information on any topic, please comment below. Further, we request you to share this video with your friends so that they can also enhance their knowledge watching this video. Please do visit our website www.accountsaptitude.com to get study notes, past year questions and solutions. You can also email us at info@accountsaptitude.com. Take care and goodbye.